आयुर्वेद उपचार में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा और आज आप लोग को बताने वाले हैं बाल क्यों झड़ने लगते हैं और किस कारण से झड़ते हैं और इसका घरेलू उपचार क्या है। दोस्तों, आजकल छोटी उम्र में ही बाल झड़ना आम बात हो गई है। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं उन्हें इनके प्रति बहुत चिंता हो जाती है। बाल झड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपर्याप्त पोषाहार है। किसी पोषक तत्व की थोड़ी सी भी कमी से बाल झड़ने लगते हैं और जिनके शरीर में फॉलिकल्स की कमी होती है वे अक्सर पूरी तरह से गंजे हो जाते हैं। किंतु विटामिन भरपूर मात्रा में लेने से बालों की बढ़ावट सामान्य हो जाती है। बालों के झड़ने का एक और महत्वपूर्ण कारण तनाव, चिंता, बेचैनी और अचानक पहुंचा सदमा भी है। दबाव से सिर की त्वचा में अत्यधिक तनाव आ जाता है। इससे बालों की स्वस्थ बढ़ाव के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। टाइफाइड, सिफिलिस, पुराना और अड़ियल जुखाम, इन्फ्लुएंजा तथा रक्त की कमी से होने वाले सामान्य कमजोरी के कारण भी बाल झड़ने की शिकायत हो जाती है। इससे बालों की जड़ें कमजोर होती है और बाल झड़ने लगते हैं। यदि सिर या खोपड़ी की त्वचा पर मैल जमा होकर रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है। बाल झड़ने की शिकायत या प्रवृत्ति खानदानी भी पाई जाती है। ये कुछ इसके कारण है। इसके हम घरेलू उपचार के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, बालों को झड़ने से रोकने के लिए और झड़ते बालों का उपचार करने के लिए अनेक घरेलू नुस्खे उपयोगी पाए गए हैं। इसमें से सबसे प्रभावी नुस्खा है बालों को ठंडे पानी से धोने के बाद उन्हें उंगलियों के अगले सिरे से जोर जोर से रगड़ना। सिर को तब तक जोर से रगड़ते जाना चाहिए जब तक कि उनमें से गर्मी न निकले या गर्मी न महसूस होने लगे। इससे सिबाइसिस ग्रंथियां सक्रिय होगी, उनका दौरा प्रभावित हिस्सों में बढ़ेगा और बालों की बढ़ावार स्वस्थ होगी। नारियल के तेल में आंवले के सूखे हुए टुकड़े को उबालने से तैयार किए गए आंवला तेल को बालों की बढ़ावार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण टॉनिक माना जाता है। ताजे आंवले और नींबू का रस समान मात्रा में मिलाकर उनका शैम्पू की तरह इस्तेमाल करने से भी बालों की बढ़ावार तेज होती है और बाल झड़ने से रुक जाते हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए सलाद के पत्ते भी उपयोगी पाए गए हैं। यदि सलाद के पत्ते का आधा लीटर रस रोज पिया जाए तो बालों को बढ़ने में मदद मिलती है। गाजर और सलाद के पत्ते के रस के साथ साथ अल्फाल्फा नामक घास का रस मिलाकर पीने से भी बालों की बढ़ावार में उल्लेखनीय मदद मिलती है। इन रसों के मिश्रण में वे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो बालों की बढ़ावार के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। अल्फाल्फा का रस तैयार करते समय इनके पत्ते के केवल ताजे पत्ते ही लिए जाने चाहिए। सरसों के तेल में मेहंदी के पत्ते उबालकर उस तेल की मालिश सिर में करने से स्वस्थ बालों का विकास होता है। लोहे की कढ़ाई में 250 ग्राम सरसों का तेल उबालना चाहिए। उसमें मेहंदी के थोड़े से पत्ते भी धीरे धीरे डालते जाना चाहिए और तब तक डालते जाना चाहिए जब तक कि 60 ग्राम पत्ते गलकर काले न पड़ जाए। उसके बाद इस तेल को कपड़े में छानकर बोतल में भर लेना चाहिए। इस तेल की नियमित मालिश से भरपूर मात्रा में बाल उगते हैं। पूरे सिर पर नारियल के दूध या नारियल पानी की मालिश करने से और बालों की जड़ों में उसकी अच्छी तरह मालिश करने से बालों का झड़ना रुक जाता है। इससे बाल मजबूत होते हैं और घने उगते हैं।
नारियल का दूध तैयार करने के लिए नारियल के छिलके को बारीक पिसा जाता है और उसे अच्छी तरह निचोड़ा जाता है। पकाई हुई उड़द की दाल और मेथी की चटनी या लुगदी से धोने पर बाल लंबे होते हैं। सिर के गंजे हिस्से पर अरहर की दाल को पीसकर बनाई गई लुगदी लगाने से बाल उगते देखे गए हैं। अरंडी के तेल को नियमित रूप से बालों में लगाने से घने और लंबे बाल उगते हैं। यदि सिर के कुछ खास हिस्से के बाल झड़ गए हैं तो वहां कुछ घरेलू नुस्खे आजमाने पर लाभ होता पाया गया है। सिर के किसी छोटे हिस्से में बाल झड़ने के उपचार के लिए मुलट्ठी के टुकड़े को दूध में पीसकर और उनमें एक चुटकी केसर मिलाकर बनाई गई लुगदी लगाने से लाभ मिलता है। इस लुगदी या तो गंजे भाग पर रात को सोने से पहले लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में काफी जो है घरेलू उपचार बताए हैं। इसमें से जो संभव हो सके, यदि आप में से कोई बाल झड़ने की समस्या या बाल उगने की समस्या से परेशान है तो इसमें से किसी भी प्रकार के जो आपके पास उपलब्ध है इस तरह के आयुर्वेद उपचार आप अपने घर में कर सकते हैं, जिससे आपका बाल झड़ना या गंजापन दूर हो सकता है।